नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस शो में जिसका नाम है प्राइम एट 4। प्राइम एट 4 में हमेशा की तरह वो प्राइम टाइम न्यूज एलिमेंट्स जिनका रहता है आपको इंतजार। आज उनमें से खास कौन है वो पहले आपको बता देता हूं। प्राइम एट 4 में आप देखेंगे यहां अबू आजमी के बयान पर क्यों मचा सियासी घमासान, सीएम योगी ने क्या दिया बड़ा बयान आपके सामने रखूंगा। दिल्ली में कौन बिगाड़ रहा है माहौल, ब्रह्मपुरी इलाके में हिंदू मकान बेचने को क्यों है मजबूर, ये आपके सामने प्राइम एट 4 बताएगा। और शिवपाल यादव का माला कौन जपता है, शिवपाल ने किस पर कसा तंज, ये भी आपके सामने होगा। छत्तीसगढ़ में आदमखोर ने कैसे मचाया आतंक, ये तस्वीरें भी प्राइम एट 4 आपके सामने रखे गए। आदमी के औरंगजेब वाले बयान पर महाभारत छिड़ी हुई है, सीएम योगी का अबू आजमी पर करारा प्रहार। उस कमबख्त को यूपी भेजो, इलाज हम करवा देंगे। अबू आजमी को पार्टी से निकालें अखिलेश, कहा योगी ने। उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको बाहर निकाल देना चाहिए, बाहर, या यहां बुलवाइए सम्मेलन में। उत्तर प्रदेश तो ऐसे लोगों का उपचार करने में बहुत देरी नहीं करता है। अबू आजमी के समर्थन में उतरे अखिलेश, निलंबन से सच की जुबान पर लगाम लगाई। अखिलेश ने कहा अबू आजमी की बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है, कहा अखिलेश ने। ये देखिए क्या कहा है उन्होंने एक्स पर, निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में अंतर क्या रह जाएगा। हमारे विधायक हो या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है, कह रहे हैं अखिलेश। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर लगाम लगाई जा सकती है तो ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। सिर्फ अखिलेश नहीं, अबू आजमी के बचाव में पूरा विपक्ष खड़ा हुआ है। किसने क्या क्या कहा है बहुत जल्दी से देख लीजिए। कांग्रेस नेता उदित राज कह रहे हैं कि औरंगजेब को टारगेट किया जाता है, हिंदुओं में भी कई क्रूर शासक हुए। तो वहीं अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि अबू आजमी ने गलत क्या कहा है। एकनाथ शिंदे इतिहास ही नहीं जानते हैं, उन्होंने कहा। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि औरंगजेब हिंदुस्तान का बादशाह था, फिल्म बनाकर इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। कांग्रेस के एक और नेता दानिश अली ने भी यही कहा कि औरंगजेब देश का इतिहास है और इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने कहा कि औरंगजेब को लेकर भ्रांतियां फैलाई गई। ये हैं वो स्टेटमेंट्स। अब जरा देखिए कि औरंगजेब पर यूपी से महाराष्ट्र तक घमासान मचा हुआ है। तो यूपी में नाम बदलने की मांग को लेकर भी सियासी पारा हाई है। यूपी के मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग हो रही है। बीजेपी एमएलसी मोहित बेनीवाल ने नाम बदलने की मांग की। मुजफ्फरनगर का नाम लक्ष्मीनगर करने की मांग की गई। मुजफ्फरनगर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, कहा गया। हमारी परंपराओं के प्रति सम्मान हेतु हमारी भूमि नगरों के नाम भी सभ्यता और परंपरा के अनुरूप हो, और यह विचार भारतीय जनता पार्टी और माननीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया है। और 2018 का इलाहाबाद से नाम बदल करके प्रयागराज करना उसका एक अनूठा उदाहरण है। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से एक ऐतिहासिक मांग करना चाहता हूं और महाभारत काल से जुड़े जनपद मुजफ्फरनगर का नाम बदल करके लक्ष्मीनगर करने की मांग इस सदन के माध्यम से करना चाहता हूं। बीजेपी के एमएलसी मोहित बेनीवाल ने मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग क्या की। यूपी की सियासत गर्मा गई। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस, हर कोई इसे बीजेपी का एजेंडा करार दे रहा है। पहले आपको मुजफ्फरनगर का इतिहास बताता हूं। मुजफ्फरनगर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ मुजफ्फरनगर का इतिहास है। राजा परीक्षित और सुखदेव जी का प्रसंग यहीं से जुड़ा हुआ है, जो आप पढ़ते होंगे श्रीमद् भागवत में। मुजफ्फरनगर का इतिहास आप सोचिए हमारे शास्त्रों से किस तरीके से जुड़ा हुआ है। परीक्षित जी ने यहीं भागवत पुराण की दीक्षा प्राप्त की थी, यही वो जगह है।
और हड़प्पा सभ्यता में भी ये व्यापार का केंद्र था। मोहनजोदारो और हड़प्पा, इतनी प्राचीन संस्कृति में इसकी जो पहचान है वो मिलती है। मुगल शासन में शाहजहां ने मुजफ्फर खान को ये जागीर दे दी थी, वो उसको यहां का जागीरदार बना दिया था। और फिर आप जानते हैं कि मुजफ्फर खान के वंशजों ने मुजफ्फर खान के ही नाम पर इसका नामकरण कर दिया मुजफ्फरनगर। और बीजेपी एमएलसी ने नाम लक्ष्मी नगर करने की मांग की है। और जाहिर है उन्होंने इस बात का हवाला दिया है कि यहां ये इस जगह का किस तरीके से हिंदू मान्यताओं, सनातन संस्कृति से संबंध रहा है, लिहाजा इसका नाम लक्ष्मी नगर होना चाहिए। और अब खबर लखनऊ से, शिवपाल यादव का भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा प्रहार। बीजेपी वाले सिर्फ नाम बदलते हैं, कहीं हमारा नाम न बदल दें। सदन के अंदर हमारे नाम की माला जपते हैं। शिवपाल यादव ने सीएम योगी का नाम लिए बगैर बड़ा हमला बोला, कहा ये सिर्फ नाम बदलना जानते हैं, सदन के अंदर हमारे नाम की माला जपते हैं। और क्या क्या कहा सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल नाम बदलने का काम करते हैं और कोई काम तो करते नहीं, केवल नाम बदलते हैं। अब देखना कहीं हमारा और तुम्हारा नाम न बदल दें। और रोज सदन में देख रहे होगे हमारा नाम तो चच्चू चच्चू कह करके माला जपते रहते हैं, तो कहीं आपका हमारा नाम न डाल। और श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात मिली है। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। केदारनाथ हेमकुंड साहिब रोपवे को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 4081 करोड़ की लागत से इसका निर्माण होगा। केंद्र सरकार ने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। परियोजना के तहत सोनप्रयाग से केदारनाथ, जो कि 12.9 मतलब करीब 13 किलोमीटर का स्ट्रेच है, और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब यानी यहां भी लगभग 13 किलोमीटर 12.4 किलोमीटर का रोपवे बनेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण धाम है केदारनाथ धाम। यहाँ एक 12.9 किलोमीटर का रोपवे बनाने का आज फैसला लिया गया है। करीब 4081 करोड़ 4081 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट होगा। और जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ जी है, वहां पर जितने श्रद्धालु भक्त जाते हैं उनके लिए चारधाम की इस यात्रा में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन ये प्रोजेक्ट बनेगा। कैसे बनेगा, कितने किलोमीटर का बनने वाला है, यात्रा में जब आप रोपवे से जाएंगे कैसे बनेगा, कितने किलोमीटर का बनने वाला है, यात्रा में जब आप रोपवे से जाएंगे तो कितना समय लगेगा, ये आप जानना चाहते हैं, हम आपको जल्दी से बता दें। केंद्र सरकार ने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे को मंजूरी दी है। ये रोपवे पर्वतमाला परियोजना के तहत बनने वाला है। सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर का रोपवे होगा, जबकि गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 12 किलोमीटर 400 मीटर का ये रोपवे होने वाला है। 8 से 9 घंटे जिन यात्राओं में लगता है उसमें केवल आधे घंटे में लगभग 36 मिनट में आप पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल पर। पूरे 6 महीने तीर्थयात्रियों की यहां आवाजाही रहेगी, मतलब जब तक कपाट खुले रहेंगे वो आवाजाही कर सकते हैं। एक केबल कार में 36 लोग बैठ सकेंगे। 36 लोग 36 मिनट के अंदर बाबा के धाम में होंगे। दोनों रोपवे प्रोजेक्ट पर 4081 करोड़ का खर्च आ रहा है। और अब सियासत, यह खबर बिहार से। बिहार विधानसभा परिसर में विपक्ष का बवाल। विधानसभा परिसर में बीजेपी विपक्षी मांग कीजिए आरजेडी का प्रदर्शन। आरजेडी ने कई मुद्दों पर सीएम नीतीश पर किया वार। पूर्व सीएम राबड़ी देवी भी प्रदर्शन में हुई शामिल। बजट में बिहार को ठगा गया, कहा आरजेडी ने। बीपीएससी परीक्षा के मुद्दे पर भी नारेबाजी हुई। आरक्षण के दायरा को बढ़ाया जाए। हम लोग ने मांग किया था कि 65% नहीं, अब 75% कर दीजिए। दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और जो गरीब सवर्ण है उनको भी वाजिब हक मिलना चाहिए। जिसकी जितनी आबादी हो उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। युवाओं को नौकरी और रोजगार के नाम पर बिहार के सरकार ने ठगने का काम किया है, झुनझुना थमाने का काम किया है। आरजेडी के आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया। युवाओं को गुमराह कर रहा है विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी ने कहा। लालू राज में बिहार का क्या हश्र हुआ है वो याद दिलाने की जरूरत है क्या? लालू ने बिहार के युवाओं को अंधेरे में धकेला, कहा भारतीय जनता पार्टी ने। मोदी जी आए हैं तब से देश बना है, अब बिहार बना है। मोदी जी प्रधानमंत्री जी आए हैं तब से देश अब बिहार बना है। प्रतिपक्ष के लोग हैं, समाज के अंदर भ्रांतियां और समाज को गुमराह करके युवाओं को
रास्ते पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये युवा कभी नहीं भूलेंगे कि जिस तरह का बिहार का माहौल लालू यादव जी का परिवार ने बनाया था, आज युवा उस गंदगी और पाप से निकलना चाहता है। आज युवा उस अंधेर नगरी से निकलना चाहता है। अंधेरे कोठरी में युवाओं के भविष्य को डालने का काम यही लालू यादव जी के परिवार ने किया था। और ये खबर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से। फतेहपुर में अवैध मकान पर चला बुलडोजर। कब्रिस्तान की जमीन पर बनाया गया था यह मकान। कोर्ट के आदेश के बाद हुई कार्रवाई। मौके पर कई थानों की पुलिस रही तैनात। ये पूरा मामला फतेहपुर के मुवारी गांव का है। के ब्रह्मपुरी इलाके में फिर से तनाव की स्थिति बन गई। मंदिर के सामने मस्जिद बनाने का विरोध हो रहा है। हिंदू मकानों के बाहर मकान बिकाऊ है के पोस्टर्स लगे हुए हैं। 2020 में इसी इलाके से भड़की थी दंगे की आग। हिंदुओं का कहना है कि जब पहले से एक बड़ी मस्जिद है तो दूसरी अवैध मस्जिद बनाई क्यों जा रही है? मस्जिद बन जाएगी तो कौन रहेगा यहां पर? ये लोग मस्जिद के भीतर मदरसा बनाना चाहते हैं। हिंदुओं की भी शिकायत है। मोहल्ले में रहने वाले हिंदू डर के साए में हैं। हिंदुओं का कहना है कि वो ऐसी स्थिति में नहीं रह सकते। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाई देखो, हिंदुओं को भगाने के लिए ही सब षड्यंत्र किया जाता है। षड्यंत्र के मस्जिदें बनाओ और हिंदू भागेगा। आपको लगता है किस तरह की साजिश रची जा रही है? ऐसा है ना भैया, ये तो जगह जगह यही काम हो रहे हैं। अब ये हमारी 11 नंबर गली है, इसके बाहर आप शाम के टाइम आ जाओ, कभी भी आ जाओ। एक तो उसके बिल्कुल गली के कोने पे ठेका खोल दिया हुआ है। ठेका खोलने के बाद का जितने नशेड़ी हैं यहाँ के लोग हैं वो आकर के वहाँ बैठते हैं शाम के टाइम, नशा करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। अब शाम के टाइम वहाँ से निकलते हुए भी डर लगता है। शाम को वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत हमें ये है कि हमारे बच्चे थोड़े कॉलेज वाले भी हैं, स्कूल वाले भी हैं, तो यहाँ पे लोग इकट्ठे खड़े रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, पीछे से कमेंट करते हैं लड़कियों को। और हम लोग 12 नंबर से आगे से जा नहीं सकते, हमें घूम के जाना पड़ता है। और बहुत सारी चीजें यहाँ पे जागरण करते हैं तो ये लोग कंप्लेंट कर देते हैं। पुलिस वाले आके हमारा जागरण रुकवाते हैं। हम कीर्तन वगैरह करते हैं तो लोग चप्पल ले लेके निकलते हैं। वैसे नहीं निकलेंगे, लेकिन जब कीर्तन होगा तो जरूर चप्पल लेकर निकलते हैं। हम इस चीज के लिए बोलते हैं तो ये लोग हमारी सुन के अनसुनी कर देते हैं। आते हैं लड़के लोग, बीच बीच में आते हैं। अब वो सोचते हैं कि ये रोकेंगे, वो सोचते हैं हम कुछ कमेंट बोलें तो वो जोर जोर से बाइक की हॉर्न बजाएंगे या उसी बीच में घुसने की कोशिश करते हैं। हमें तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, हमें तो इनसे, लेकिन हमारी जब घंटियां बजती हैं तो इन्हें दिक्कत होती है। हम कीर्तन करते तो इनके कानों में आवाज जाती है जो इनके कानों में चुभती है। हमारे 13 में हमारी झांकी भी निकलती थी, वो भी इन लोगों ने बंद करवा दी। क्या बता रही हैं आप? गली में कीर्तन होता है जगह कितनी है, लेंगे पन्नी हाथों में लेके, हम मना करेंगे आज के दिन घूम के चले या घूम के नहीं आएंगे। आज बच गए हमारी और फोटो बना ले, लगा ले हमारी फोटो लगा। क्या बता रही माता जी? चप्पल पैर के चलते हैं, कपड़े पर जो कीर्तन का कपड़ा बिछा रहे हैं थूक थूक कर चलते हैं इधर उधर को ऐसा करके, लेकिन कोई नहीं बोलती। महिला कीर्तन करती रहती है, यहाँ गली में कीर्तन होता है। ये जान करके ये किया जाता है? जान करके किया जाता है। चप्पल पहन के जब जा रहे हैं हम मना कर रहे हैं कि चप्पल मत लेके जाओ। नहीं मानते, खड़े जाएंगे ऐसे, देखेंगे गुरूर के जैसे खाएंगे हमें। ये कोई हरकत थोड़ी होती है ऐसे। सुना आपने लोगों को। ब्रह्मपुरी में रह रहे हिंदू परिवार क्यों खौफ में हैं, क्यों परेशान हैं, ये पूरी बात जरा देख लीजिए। हिंदुओं का दावा है कि मस्जिद निर्माण करके हिंदुओं के खिलाफ एक साजिश की जा रही है। हिंदुओं को भगाने की साजिश है ये। यहां से लड़कियों को छेड़खानी करने की लोगों को एक तरीके से ट्रेनिंग मिलती है। महिलाओं पर अश्लील कमेंट किए जाते हैं। महिलाओं का कहना है कि शाम होते ही घर से निकलने में उन्हें डर लगता है। कीर्तन और घंटियों से समाज विशेष को दिक्कत होने लगती है। ये आवाजें उनके कानों में चुभती हैं। एकनाथ शिंदे पर आदित्य ठाकरे का बड़ा हमला। शिंदे ने कई बड़े घोटाले किया, आदित्य ठाकरे का कहना है। शिंदे ने MMRDA घोटाला किया। एकनाथ शिंदे को बर्खास्त किया जाना चाहिए। आदित्य ठाकरे ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर हमला तीखा बोला है। MMRDA और BMC समेत कई बड़े घोटालों का जिक्र किया है। आदित्य ठाकरे ने क्या क्या कहा है, सुन लीजिए। बहुत सारे घोटाले एकनाथ शिंदे के हाथों से ही हुए, और अगर आप सही मायने से देखें तो ये सीएम ने एकनाथ शिंदे को भी बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि उनके हाथों से MMRDA का घोटाला हो, BMC में काफी सारे घोटाले हो, रोड स्कैम हो, सारे उन्होंने ही किए।